मैथ का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए डाज ए वर्क इन 10 days एंड बी डाज द सेम वर्क इन 15 days, इन हाउ मेनी डेज दे टुगेदर विल कंप्लीट द सेम वर्क। अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, ए कोई काम कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, ए 10 days में, ठीक है। एंड सिमिलर वर्क को बी कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 15 days में। तो फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 15 एंड 10 का एलसीएम कितना होगा, 30 होगा, ठीक है। उसके बाद क्या, ए का एफिशिएंसी क्या क्या आएगा, अगर 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ए का एफिशिएंसी आएगा, दैट इज 3 यूनिट। एंड बी का एफिशिएंसी कितना होगा, अगर 30 को 15 से डिवाइड करेंगे तो बी का एफिशिएंसी आएगा, दैट इज क्या है, 2 यूनिट है। तो क्या पूछा गया है, अगर सेम काज ए एंड बी टुगेदर करेंगे तो कितना दिन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो कितना दिन में कंप्लीट होगा, तो टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 30 यूनिट। एंड टोटल एफिशिएंसी कितना है, ए का एफिशिएंसी 3 यूनिट है, बी का एफिशिएंसी 2 यूनिट है, दैट इज मीन्स टोटल एफिशिएंसी होगा 5 यूनिट। अगर 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 days, ठीक है। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है, द एवरेज एज ऑफ ए बी सी इज 20 ईयर। इफ द एवरेज एज ऑफ ए एंड बी, ए कैपिटल ए होगा, ए एंड बी 19 ईयर्स, देन व्हाट इज द एज ऑफ सी। ये क्या है, रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है। देखो, ए बी सी का एवरेज एज है 20, तो ए बी सी का टोटल एज कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी, इसका टोटल एज कितना होगा, टोटल एज होगा 20 मल्टीप्लाई 3 करना पड़ेगा। अगर 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, ठीक है। यहाँ पर और क्या है, ए एंड बी का एवरेज एज है, दैट मीन्स ए प्लस बी का टोटल एज कितना होगा, 19 मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा, कितना आएगा, 38 आएगा, ठीक है। अगर ए प्लस बी प्लस सी से ए प्लस बी को घटाएंगे तो यहाँ पर सी आएगा। यहाँ पर कितना होगा, 60 से अगर 38 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 22 आएगा। तो सी का एज पूछा गया है, सी का एज क्या है, सी का एज है 22 ईयर्स, दैट इज ऑप्शन 3 आंसर होगा। ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है, टू नंबर्स आर 20% एंड 50% मोर देन ए थर्ड नंबर, रेस्पेक्टिवली द रेशियो बिटवीन दीज टू नंबर्स। देखो क्या क्या कह रहा है, अगर थर्ड नंबर कोई एक थर्ड नंबर, ये अगर कोई एक थर्ड नंबर है, ठीक है, तो इसका वैल्यू अगर 100 है, तो ये कह रहा है कि फास्ट जो और दो नंबर, दैट मीन्स फास्ट जो नंबर होगा वो क्या होगा, 20% ज़्यादा होगा। तो 100 का 20% ज़्यादा, दैट मीन्स कितना होगा, 120 होगा। एंड और एक नंबर, दैट मीन्स सेकेंड नंबर, वो कितना होगा, थर्ड नंबर से 50% ज़्यादा होगा, दैट मीन्स 150 होगा, ठीक है। तो क्या पूछा गया है, द रेशियो बिटवीन दीज टू नंबर, तो फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर का रेशियो पूछा गया है। देखो, इसका अगर रेशियो निकालेंगे तीनों नंबर का, तो ये आएगा 10:12:15 आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट एंड दोनों नंबर का रेशियो पूछा, दैट मीन्स क्या होगा आंसर, 12:15। बट यहाँ पर क्या है, 12:15 नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखो, इसको 3 से काटेंगे तो 4 आएगा, एंड ये पर 5 आएगा, तो आंसर क्या होगा, 4:5। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4:5, दैट इज ऑप्शन 4 आंसर होगा, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ 5/12 प्लस 12/5 इज, तो 5/12 प्लस 12/5, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा, 60 होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई 25, एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई 144 होगा। 25 प्लस 144 करेंगे तो कितना आएगा, 169 आएगा, एंड डिवाइड बाई कितना होगा, 60 होगा, ये आंसर होगा। देखो, ये 4 नहीं, ये रॉन्ग है, यहाँ पर 60 होगा ये, ठीक है, ये 60 होगा, ये आंसर होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रेन 280 मीटर लॉन्ग रनिंग विथ ए स्पीड ऑफ 63 किमी पर आवर विल पास ए ट्री इन। देखो, ट्रेन का फॉर्मूला क्या है, ट्रेन का फॉर्मूला है स्पीड, अगर एस स्पीड है तो एस इजिकल टू होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। टी क्या है, टाइम है, एस स्पीड, डी है डिस्टेंस। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, टाइम पूछा गया है, दैट मीन्स टी पूछा गया है, तो टी इजिकल टू कितना होगा, डी बाई एस होगा, ठीक है। डी कितना है, 280 है, इसको डी और एल्सो भी डिनोट करता है, ठीक है, डिनोट होता है। एंड स्पीड कितना है, 63, बट ये 63
क्या है, किमी पर आवर में है, इसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड। तो क्या करना पड़ेगा, 5/18 से डिवाइड करना पड़ेगा, 5/18 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखो 9 2 जा 18 एंड 9 7 जा 63, ठीक है, एंड 7 40 जा 280, ठीक है, एंड ये 2 ऊपर आ जाएगा तो यहाँ पर कितना होगा 80 डिवाइड बाई 5, ठीक है। तो 80 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा। तो टाइम कितना होगा, t इजिकल टू होगा 16 सेकेंड, ठीक है, ये आंसर होगा। इफ फ्रैक्शन व्हेन टेकन अवे फ्रॉम 1/5 गिव्स 1/12, व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या होगा ये पूछा गया है। देखो क्या कह रहा है, अगर 1/5 से कोई फ्रैक्शन को घटाएंगे, अगर x कोई फ्रैक्शन है तो इजिकल टू कितना होगा 1/12 होगा। तो x का वैल्यू पूछा गया है। देखो अगर x को -x इजिकल टू, अगर 5 को इधर लेफ्ट राइट साइड में करेंगे तो कितना आएगा 1/12 माइनस 1/5 आएगा, ठीक है। तो इजिकल टू कितना होगा 5 माइनस 12 डिवाइड बाई 16 होगा। दैट मीन्स -x इजिकल टू कितना होगा -7/60, ठीक है। तो -7 कटेगा तो दैट इज x का आंसर, x इजिकल टू होगा 7/60, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1 7/60 ये आंसर होगा, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, द प्राइसेस ऑफ ए स्कूटर एंड ए टीवी आर इन द रेशियो 7:5। इफ द स्कूटर कॉस्ट 8,000 मोर देन ए टीवी सेट, देन प्राइस ऑफ टीवी सेट का प्राइस क्या है ये पूछा गया। तो स्कूटर एंड टीवी सेट का प्राइस का रेशियो है 7:5, ठीक है। और क्या है जे, इफ द स्कूटर कॉस्ट इज 8,000 मोर देन टीवी का जो कॉस्ट है उससे 8,000 मोर देन, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है 2 है। ये 2 यूनिट का वैल्यू है 8,000। अगर 2 यूनिट का वैल्यू 8,000 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 4,000 होगा, ठीक है। तो किसका प्राइस पूछा गया है 5 यूनिट का, दैट टीवी का प्राइस पूछा गया। 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 5 इंटू 4,000 दैट इज 20,000, ठीक है। ये आंसर होगा 20,000। तो आंसर होगा ऑप्शन ए 20,000। आज के सेशन आप लोगों को कैसे लगा, आप लोग कमेंट